महीनों से वर्षों से यूं कहा जाए तो आपने लड़ने का जो काम किया आज वो कहीं ना कहीं सफल दिख रहा है। आज नगर आयुक्त मेयर डिप्टी मेयर उसके अलावा तमाम पार्षद वहां पहुंचे हुए थे। जिस खबर को इंतजार था आपको जीत गए हैं, क्या कहिएगा? सबसे पहले तो मैं दरभंगा के उन सभी न्यूज़ चैनल, प्रिंट मीडिया और आप सभी भाई बंधुओं को मैं तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं कि आपने मेरी लड़ाई में मेरा साथ शुरू से लेकर अभी तक दिया है। और इस जो लड़ाई मैं 2022 से लड़ रहा था कि मेरा एक ही मकसद था कि दरभंगा की जो मुख्य सड़क है जो दरभंगा टावर से लेकर लहरियासराय तक को जोड़ती है, उस सड़कों पर ये जो अवैध रूप से बूचड़खाने चल रहे संचालित हो रहे थे खुलेआम प्रदर्शनी के रूप में, उसको वहां से हटाकर कहीं और शिफ्ट किया जाए ताकि मेरा ये जो प्रमुख सड़क है, ये रोड यहाँ से वो हटेगी तो यहाँ का जो विकास होगा यहाँ के रहने वालों के लिए, यहाँ की जो उपलब्धियां बढ़ेगी यहाँ के रहने वालों के लिए, लोग यहाँ से आवागमन शुरू करेंगे, व्यापार यहाँ बढ़ेगी, यहाँ की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। ये लड़ाई मेरी थी और आज मुझे उस लड़ाई में मेरे जितने भी माननीय हैं, यहाँ के नगर विधायक जब थे संजय सरावगी जी, जब उन्होंने अपने विधानसभा के सदन में इस बात को उठाई थी, यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं आदरणीय श्री मंगल पांडे जी, मैंने उनको भी ज्ञापन दिया, जिला अधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया, फिर से नगर आयुक्त महोदय को ज्ञापन दिया, वरीय पुलिस मैंने हर स्टेप को स्टेप बाय स्टेप मैंने कहा था कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपार पे लिखता हूं मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। आज उसी मकसद के साथ आज इतनी बड़ी पहल, उस पहल में आज साक्षी बने हैं दरभंगा की मेयर साहिबा, उस पहल की साक्षी आज बन रही हैं दरभंगा के उप महापौर, नगर आयुक्त महोदय और उनके अभियंता कार्यपालक, जितने भी लोग आज उस स्थल पर गए थे स्लेटर हाउस पर, उन लोगों ने मिट्टी भराने के बाद जो लेआउट आज तैयार किया है कि वहां पर 80 दुकानों का निर्माण होगा और वो 80 दुकानें उन सभी लोगों को दी जाएंगी जिनको नगर निगम के द्वारा लाइसेंस प्राप्त है बिक्री करने का, और कत्ल करने के लिए जिन्हें लाइसेंस प्राप्त है वही सिर्फ कत्ल करेंगे। इन सब बातों के क्या लगता है कि जो स्लॉटर हाउस का निर्माण वहां पे हो जाएगा, उसके बाद जो सड़कों पर मांस की बिक्री हो रही थी वो पूर्णतः बंद हो जाएगी? मेरी लड़ाई हुई थी और ये स्लेटर हाउस में जो आज पूरी नगर निगम उठ कर गया था, उसका मतलब यही है कि मेरा मुख्य सड़क मुझे स्वच्छ चाहिए, साफ सुथरा चाहिए। उस सड़क पर ये सारी चीजें बंद हो जाएंगी और इसमें जो व्यापार कर रहे हैं उन लोग की भी सहमति है कि उन्हें जगह आवंटन कर दिया जाएगा। तो वो मुख्य सड़कों पर जब से आप ये लिख रहे हैं, दे रहे थे आवेदन, इस जो क्षेत्र में जहां पे आप बोल रहे हैं जो खुले में बिक रहा था, यहाँ के किसी लोगों ने कभी विरोध किया या समर्थन मिला? मुझे उन लोगों का समर्थन शुरू से मिला है, विरोध का नाम मुझे अभी तक सुनाई नहीं दिया है, सिर्फ मुझे समर्थन मिला। लोगों ने कहा, उनकी सिर्फ एक मांग थी कि उन्हें जगह आवंटन कर दी जाए, तो वो लोग स्वतः उस जगह को खाली करने के लिए तैयार है और मैं उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मेरे साथ कदम से कदम मेरी बातों को मिलाकर रखा, मेरे साथ दिया। आपने स्लेटर होम को शिफ्ट करने की बात तो रख रहे थे, लेकिन यहाँ की जो मेयर साहिबा उनकी मुख्यतः ये मांग थी, जो उनके वादे थे चुनावी कि हम अगर चुनाव में जीत करके ड्रीम प्रोजेक्ट था, जैसा उन्होंने क्या लगता है उनकी ड्रीम प्रोजेक्ट भी सफलता हुई है? उनको भी देखिए, अगर एक दरभंगा में इतिहास लिखा जा रहा है, उसमें अगर आज मेयर साहिबा अपना सहभागिता दे रही हैं तो ये उनके लिए भी एक बढ़िया बात है। अब उनका क्या ड्रीम प्रोजेक्ट था ये तो मुझे संज्ञान में आज तक नहीं है। आप कह रहे हैं सोशल मीडिया हो या पब्लिक के बीच में हो तो सिर्फ एक नाम गूंजता था, अंकुर गुप्ता का, क्योंकि मैं हमेशा से इस मुद्दे के लिए मैंने ये प्रण लिया था कि मैं वो सड़कों से उस चीज को मैं मुक्त करा कर रहूंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा थी और मेरे साथ आज मेयर साहिबा खड़ी हैं, डिप्टी मेयर साहिबा खड़ी हैं, तो वो लोग भी धन्यवाद के पाते हैं क्योंकि नगर निगम के वो लोग भी एक प्रमुख चेहरा हैं और उन लोगों ने भी शहर के विकास को देखते हुए आज इस मेरे अभियान में उन्होंने साथ दिया है मेरा। मैं उनके लिए उन दोनों आदमी को तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। एक नाम आप छोड़ दिया है जिनका आज मैं पेशो पेश वहां पर देख रहा था, काफी बढ़ चढ़ को हिस्सा ले रहे थे, नफीसुल रिंकू, जिनका वार्ड का बॉर्डर लगता है, उनकी भी ख्वाहिश ये थी और वो भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, उनकी भी खुशी आज जाहिर कर रहे थे वो। देखिए, मैंने बोला ना कि इसको लेके सभी लोग खुश है। पार्षद नवीन सिन्हा जी अपने वार्ड में जो पहले चलते थे उनको उन्होंने बंद करा दिया था। आज उस जगह से जिनके वार्ड में ये चलता था, आज वो लोग भी अपने आप में खुशी महसूस कर रहे हैं और एक दूसरे को इस अभियान का साथी बनाकर एक दूसरे को बधाइयां और शुभकामनाएं दे रहे हैं कि जिस चीज की प्रतिज्ञा यहाँ पर
पहले से भी बहुत लोगों ने ली थी, लेकिन मैंने तो प्रण लिया था कि मैं हटा करूंगा। मुझे बहुत सारी सुनने को भी मिला, लोगों ने मुझसे कहा कि बड़े बड़े माननीय लोग थक गए हैं, अंकुर तुम अकेला क्या करोगे। तो मैंने कहा अकेला चना भाग सकता है, और मैंने अकेले रूप से उसमें अपनी कामयाबी को लड़ाई लड़ी, और उसमें मेरे सभी माननीय लोगों ने मुझे, पत्रकार भाइयों ने मुझे अपना प्यार, इसने मेरी आवाज को पूरे दरभंगा में और बिहार तक पहुंचाने का काम किया। इसके लिए मैं उन सभी लोग को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आज मैं जितना खुश हूं, आप सभी लोग मेरे खुशी के साक्षी हैं, और आप सब लोग के बदौलत इतनी बड़ी मुकाम की जो हासिल हुई है वो आप सभी लोग के बदौलत हुई है। किन किन परेशानियों से इस बीच आपको गुजरना पड़ा? इस बीच में परेशानियां क्या रहती थी कि एक ऐसा रोड था कि जहां हिंदू वहां से चल नहीं सकते थे, वहां पर कॉलेज बगल में थे, वहां पर अपने मुस्लिम समुदाय के लोग अपने बच्चों को नहीं लेके जाते थे, उन लोग को भी उस घृणा का दृश्य का सामना करना पड़ता था। आज हम लोग उस जगह से मुक्त हुए। ये कम बड़ी बात नहीं है कि एक पहल शुरू हुई है और एक महीने के अंदर में वो दुकानें बनेंगी, उन्हें आवंटन होगा और मुख्य सड़क मेरा खाली होगा, और मैं उस मुख्य सड़क पर खड़े होकर मैं सभी लोगों को वहां से धन्यवाद ज्ञापन करूंगा। दरभंगा में और भी कई जगह जैसे देखा जाए, रामगंज चौक पे भी खुले में जो खस्सी का गोश्त है वो काटा जा रहा है, उसके लिए भी आप बता रहे थे कि कुछ व्यवस्था की जाएगी। उसके लिए भी मैंने कहा था नगर आयुक्त महोदय से, नगर आयुक्त महोदय ने एक पत्र जारी कर दिया है कि जितने भी खुले चौक चौराहे पे बिक रहे हैं उनको काले कपड़े से उनको ढकना है, काला कपड़ा वहां से आवंटन करना है, नहीं करने पर नगर निगम उनके ऊपर में जुर्माना करेगी। अंत में मिथिलांचल वासियों से आप क्या कुछ कहना मैं चाहेंगे? मिथिलांचल वासियों को तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं कि मेरे इस लड़ाई में आप सभी लोग मेरे साथ खड़े रहे, और आज आप ये जीत मेरी नहीं, ये जीत हम सभी समुदाय के लोग की है, जो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, मेरे मिथिला, मेरे दरभंगा के सभी दरभंगा वासियों की जीत है कि हमने जो प्रण ली थी उस प्रण पे आज हमें कामयाबी का हमने एक कदम आगे बढ़ाया है, और इसके साथ साथ आप सभी लोग इस खुशी में शामिल होकर इसके साक्षी बने हैं। अपने बारे में जानकारी। अंकुर गुप्ता मेरा नाम हुआ, समाज सेवी हूं, और मेरी लड़ाई थी समाज के प्रति, तो समाज के साथ में था।